शांति शांति शांति। न्याय दर्शन का चतुर्थ अध्याय का प्रथम आन्य का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो तृतीय अध्याय में जो 12 प्रमेय थे उनमें से आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि और मन तक हमने प्रमेयों की परीक्षा कर ली थी। मन के बाद नंबर आता है प्रवृत्ति का। तो जो बच गए थे प्रमेय आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि और मन 6 हो गए ना। तो बाकी जो 6 हो गए बच गए उनकी परीक्षा यहाँ चतुर्थ अध्याय में की जाएगी। तो कह रहे हैं मनसोऽनन्तरा प्रवृत्ति ही, मन के बाद क्रमशः प्रवृत्ति परीक्षितव्या, प्रवृत्ति की परीक्षा करनी चाहिए। तत्र खलु यावद् धर्माश्रय शरीरादि परीक्षितम् सर्वसा प्रवृत्तेः परीक्षा इति आह। तो कह रहे हैं कि जितना भी यावत् धर्माश्रय शरीर आदि परीक्षितम, धर्म का आश्रय जो शरीर इंद्रिय आदि हैं जिनकी हमने परीक्षा की है, सर्वसा प्रवृत्ते है परीक्षा। तो वो सब प्रवृत्ति की तो परीक्षा थी। शरीर से भी प्रवृत्ति होती है, मन से भी होती है, वाणी से भी होती है, इंद्रियों से भी होती है। तो प्रवृत्ति तो जिनसे होती है उन अंगों की तो हमने परीक्षा कर ही ली है, शरीर इंद्रिय आदि की। तो उनके साथ साथ प्रवृत्ति की भी परीक्षा हो ही गई। तो परीक्षा क्या हुई? प्रवृत्ति यथोक्ता। परीक्षा ये हुई कि प्रवृत्ति के बारे में जैसा कहा है प्रवृत्ति वैसी ही है। प्रवृत्ति का लक्षण क्या बताया था? प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ। तो वाणी से, शरीर से और मन से, वाणी से, बुद्धि से और शरीर से प्रवृत्ति होती है। तो जो लक्षण दिया था वैसा ही हमने उन अंगों की परीक्षा करते समय पाया। तो इसलिए जैसा लक्षण दिया था वो अपने आप में उचित है। तो कहा इसलिए तथा परीक्षिता इति, जैसा इसका लक्षण बताया था वैसा ही इसकी परीक्षा हो चुकी है, माने उचित ही कहा है इसके लक्षण में। तो प्रवृत्ति की परीक्षा होगी। अब कह रहे हैं प्रवृत्त्यनंतरास्तर्हि दोषाः परीक्षन्ताम। तो प्रवृत्ति के बाद 8वां प्रमेय क्या था? दोष। तो कहा कि प्रवृत्ति के बाद आने वाले जो दोष हैं अब फिर उनकी परीक्षा करनी चाहिए क्रमशः। इत्यतः आह। तो इसके बारे में कह रहे हैं तथा दोषाः, जैसे प्रवृत्ति की परीक्षा हो गई वैसे दोषों की भी हो गई, क्योंकि दोष पूर्ण ही प्रवृत्ति होती है। मूल में पहले दोष होते हैं, राग द्वेष मोह, उन्हीं से तो प्रवृत्ति होती है। राग से युक्त होकर के व्यक्ति किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है और द्वेष से युक्त होकर के किसी चीज को हटाना चाहता है, इसी का नाम प्रवृत्ति है। तो कहा तथा दोषाः परीक्षिता, जैसे प्रवृत्ति की परीक्षा हो गई वैसे ही दोषों की भी परीक्षा हो गई है इंद्रिय और शरीर आदि के द्वारा। क्योंकि बुद्धि समान आश्रयत्वात् आत्मगुणाः, ये दोष भी बुद्धि के समान आश्रय वाले होने से। बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि मतलब ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। तो ऐसे ही दोष भी आत्मा में ही रहते हैं। प्रवृत्ति हेतुत्वात्, क्योंकि ये प्रवृत्ति के हेतु हैं। प्रवृत्ति हेतुत्वात् पुनर्भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च, और पुनः फिर से भव प्रतिसंधान सामर्थ्याच्च, इस जन्म मरण के संसार के प्रवाह में प्रवाहित करने की सामर्थ्य वाले होने के कारण संसार हेतवः, ये दोष ही संसार के हेतु हैं। क्योंकि दोष मूलक जो कर्माशय है वो ही हमें अगले अगले जन्मों में संसार में लाता रहता है। तो इसलिए ये संसार के हेतु हैं। और संसार कैसा है? संसारस्य अनादित्वात्, अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते। संसार कैसा है? प्रवाह से अनादि है। ये संसार कब से चल रहा है? अनादिकाल से।
कोई कहे सृष्टि के जब से प्रारंभ हुई तब से चल रहा है संसार, तो नहीं, उस सृष्टि से पहले भी संसार था, तभी तो प्रलय हुई, और प्रलय के बाद तभी तो पुनः सृष्टि हुई। तो ये प्रवाह से अनादिकाल से चल रहा है। प्रबंधेन माने प्रवाहेण, संसारस्य अनादित्वात्, अनादिना प्रबंधेन, अनादि प्रवाह से प्रवर्तन्ते, प्रवृत्त हो रहा है ये। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति ही तत्व ज्ञानात् तन्निवृत्तौ। तो कह रहे हैं कि भाई जब ये अनादि है तो अनंत भी होगा फिर ये संसार, तो क्योंकि जो जो वस्तु अनादि है वो अनंत भी है। जैसे कि ईश्वर, जिसका कोई आदि नहीं है तो उसका अंत भी नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे नहीं, संसार ऐसा नहीं है। मिथ्या ज्ञान निवृत्ति ही तत्व ज्ञानात्, इस मिथ्या ज्ञान के कारण, दोषों के कारण तो संसार चल रहा है, ये संसार के हेतु हैं, लेकिन अनंत काल तक ये नहीं रहेगा। तत्व ज्ञानात् मिथ्या ज्ञान निवृत्ति ही, तत्व ज्ञान से जैसे ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी, तन्निवृत्तौ राग द्वेष प्रबंधोच्छेदे, और उस मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर, नष्ट होने पर, राग द्वेष मोह आदि का जो प्रवाह है, प्रबंध है, उसके उच्छेद होने पर, उसके नष्ट हो जाने पर अपवर्ग इति, अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अंत हो जाएगा संसार का उस व्यक्ति के लिए जो अपवर्ग को प्राप्त कर लेगा। प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का इत्येवं आदि उक्तम दोषाणाम इति। दोष कैसे हैं, कैसे धर्म वाले हैं? प्रादुर्भाव तिरोधान धर्म का, ये दोष उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, ऐसे धर्म वाले हैं ये दोष। इत्येवं आदि उक्तम दोषाणाम, तो दोषों का लक्षण क्या बताया था प्रथम पाद में? प्रवर्तना लक्षणा दोषा इति उक्तम, प्रवृत्ति के लक्षण वाले दोष होते हैं, माने दोषों के कारण प्रवृत्ति होती है। तथा च इमे, तो बोले ये प्रवृत्ति के लक्षण दोष जो बताए हैं, तो उन दोषों में तो मान, ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा, मात्सरादय ते कस्मान न उपसंख्यायन्ते इति अतः आह। प्रवृत्ति के लक्षण तो ये भी हैं, मान सम्मान, अहंकार आदि, उससे भी तो व्यक्ति प्रवृत्त होता है ना, मान पाने के लिए किसी चीज को उपलब्ध करता है, या मान की रक्षा के लिए किसी चीज को हटाता है। ऐसे ही ईर्ष्या के कारण भी किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। ऐसे ही असूया के कारण, निंदा के कारण, विचिकित्सा संशय के कारण, और मत्सरादय मात्सर्य आदि के कारण, तो ये सब भी तो प्रवृत्ति के कारण है ना। ते कस्मान न उपसंख्यायन्ते, उनका यहाँ पर उपसंख्यान क्यों नहीं किया, केवल 3 का ही क्यों किया? राग द्वेष 2 का ही किया भाष्यकार ने तो, और वैसे तो मोह का भी इसमें ग्रहण होना चाहिए, 3 दोष माने। तो कह रहे इनका क्यों नहीं ग्रहण किया? तो उसके उत्तर में अगला सूत्र कह रहे हैं, तत्र त्रैराश्यम राग द्वेष मोहार्थांतर्भावात्, राग द्वेष मोह अर्थांतर्भावात्, ये जो आपने मान, ईर्ष्या, असूया, विचिकित्सा आदि बताए हैं, ये राग द्वेष और मोह के ही अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए तत्र त्रैराश्यम, ये 3 राशियां हैं, राग द्वेष और मोह। राशि मतलब समूह, बस ये 3 का समूह है, उसमें एक एक समूह में ये कहीं ना कहीं सारे फिट हो जाते हैं। तेषाम दोषाणाम त्रयो राशयः, त्रयः पक्षाः, राशि का मतलब यहाँ इन्होंने पक्ष किया है। वो जो दोष हैं उनकी 3 राशियां हैं, अर्थात 3 पक्ष हैं। पहला है राग पक्ष, एक राग पक्ष है, उसमें काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ इति ये सब भी आ जाते हैं उस राशि में। ये सब राग के ही दूसरे रूप हैं, काम, मत्सर, स्पृहा। और स्पृहा मतलब होता है दूसरे की वस्तु पाने की जो इच्छा होती है, और तृष्णा, लोभ, और मत्सर होता है दूसरे की संपत्ति में जो असह्यता होती है, हम सहन नहीं कर पाते हैं दूसरे की संपत्ति को, उसको कहते हैं मत्सर। काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ इति। और द्वेष पक्ष में क्या क्या जाते हैं?
क्रोध, ईर्ष्या, असूया, द्रोह, अमर्ष। द्रोह करना, अमर्ष सहन नहीं कर पाना, तो किसी दूसरे की उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो ये अमर्ष है। मोह पक्ष में आ जाता है मिथ्या ज्ञान, विचिकित्सा, संशय, मान, प्रमाद, लापरवाही आदि। इति त्रैरास्योनुपसंख्यायन्ते, त्रैरास्यात् न उपसंख्यायन्ते। तीन राशि में ही सब समा जाने से इनका अलग अलग से उपसंख्यान नहीं किया, मान, ईर्ष्या आदि का। लक्षणस्य तर्हि भेदात् त्रित्वम् अनुपपन्नम। तो कह रहे हैं कि इनके तो लक्षण अलग अलग हैं, तो ये त्रित्व अनुपपन्न है। क्यों? लक्षण क्या है? प्रवर्तना लक्षणा दोषा, ऐसे कहा है ना। तो लक्षणम तर्हि भेदात्, इनके लक्षण का भेद होने से त्रित्वम अनुपपन्नम। लक्षणस्य तर्हि अभेदात् त्रित्वम अनुपपन्नम। फिर कह रहे फिर तो तीन भी मत बनाओ, क्योंकि जब आप इन तीन के अंतर्गत सबको ले रहे हो ना, तो लक्षण क्या है? प्रवर्तना लक्षणा दोषः। तो एक दोष को मान लो। दोष किसको कहते हैं? प्रवृत्ति लक्षण वाले। तो जब ये सारे तीन के त्रित्व में समा जा रहे हैं, तो त्रित्व की जगह एक में भी तो समा जाएंगे। एक दोष बस इतना ही रखो, और दोष में राग, दो मोह सब आ जाएंगे, राग, द्वेष, मोह आदि। क्योंकि लक्षण का अभेद होने से, लक्षणस्य तर्हि अभेदात् त्रित्वम अनुपपन्नम। राग, द्वेष, मोह अर्थांतर भावात् न अनुपपन्नम। उसका उत्तर दे रहे हैं, राग, द्वेष, मोह इनका अर्थांतर भावात्, अर्थांतर का भाव होने से न अनुपपन्नम, त्रित्व अनुपपन्न नहीं होगा, अर्थात त्रित्व उपपन्न ही होगा, तीन मानने ही पड़ेंगे। क्योंकि इन दोनों के अलग अलग, तीनों का अलग अलग लक्षण है ना, इसलिए। आसक्ति लक्षणों रागः, अमर्ष लक्षणों द्वेषः, मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणों मोहः। राग वो है जो आसक्ति लक्षण वाला है, द्वेष जो है वो अमर्ष लक्षण वाला है, सहन न करना, असह्यता लक्षण वाला है, और मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षण वाला मोह है, मूढ़ता है, मिथ्या ज्ञान से लक्षण वाला मूढ़ता है। एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम। तो ये सभी आत्माओं की अनुभूति भी है, राग, द्वेष, मोह तीनों अलग अलग हैं। एतत् प्रत्यात्म वेदनीयम सर्व शरीरिणाम विजानाति अयम शरीरी, ये आत्मा जानता है, रागम उत्पन्नम अस्ति में अध्यात्मम राग धर्म इति। बोले सब व्यक्ति जानते हैं, जब उसके अंदर राग उत्पन्न होता है तो शरीरी, ये जीवात्मा जानता है, रागम उत्पन्नम अस्ति, इस समय मेरे मन में राग उत्पन्न हो गया है। अध्यात्मम में राग धर्म इति, माने अध्यात्म का मतलब है आत्मनि, मेरी आत्मा में इस समय राग धर्म उदार हो रहा है, उदार अवस्था में है। विरागम च विजानाति, और जब राग चला जाता है उस अवस्था को भी ये जानता है, तब कहता है नास्ति में अध्यात्मम राग धर्मम इति, इस समय मेरी आत्मा में राग धर्म नहीं है, अब कोई राग नहीं है मेरे अंदर, ऐसे बोलता भी है व्यक्ति। एवं इतरयो अपि इति, और ऐसे ही द्वेष और मोह के बारे में भी जान लेना चाहिए। जब मन में द्वेष होता है तो व्यक्ति को पता चलता है कि इस समय मेरे मन में, मेरी आत्मा में द्वेष धर्म चल रहा है, और इस समय द्वेष नहीं है, इस समय मोह से युक्त हूँ मैं, और अभी मेरे अंदर कोई मोह नहीं है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो ऐसे पता चलता है व्यक्ति को। मान, ईर्ष्या, असूया प्रभृतयस्तु त्रैराश्यम अनुपतिता इति न उपसंख्यायन्ते। और जो आपने मान, ईर्ष्या आदि बताए थे, ये तो त्रिराशि में ही, इन तीन पक्षों में ही अनुपतित होने के कारण न उपसंख्यायन्ते, अलग से उनका परिगणन नहीं किया। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं नैक प्रत्यनीक भावात्, कह रहे नहीं, ये तीन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? एक प्रत्यनीक भावात्, इनका विरोधी एक ही है।
तो विरोधी एक है, तो जिसका विरोध किया जा रहा है वो भी एक ही होना चाहिए। तीनों का विरोधी तत्व क्या है? ज्ञान। ज्ञान से तीनों नष्ट हो जाते हैं ना, राग द्वेष और मोह। तो कह रहे हैं इनका विरोधी तत्व एक ही होने से न तीन नहीं हो सकते हैं। एक प्रत्यनीक भावात् न अर्थांतरम रागादय, भिन्न भिन्न तत्व नहीं है रागादि। कस्मात् एक प्रत्यनीक भावात्, एक ही इनका विरोधी तत्व होने से। तत्व ज्ञानम सम्यक मति आर्य प्रज्ञा संबोध इति एकम इदम प्रत्यनीकम त्रयाणाम इति। क्या है वो एक प्रत्यनीक? तत्व ज्ञानम। बोले तत्व ज्ञान जो है ना वो इनका एक विरोधी तत्व है। सम्यक मति, उसी को तत्व ज्ञान को ही कहा सम्यक मति, उसी को कहा आर्य प्रज्ञा। कितना अच्छा शब्द दिया भाष्यकार ने दिया, आर्य प्रज्ञा, नया शब्द। उस व्यक्ति की आर्य प्रज्ञा है, आर्य प्रज्ञा के धनी ऐसे बोलते हैं ना, सम्यक मति के धनी। तो सम्यक मति आर्य प्रज्ञा संबोध, संबोधि को जो उपलब्ध हो गया। इति एकम इदम प्रत्यनीकम, तो ये एक ही तो इनका विरोधी है, त्रयाणाम इति तीनों का। तो इसलिए ये तीन कैसे हो सकते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं व्यभिचाराद हेतु। बोले ये जो आपने हेतु दिया है एक प्रत्यनीक भावात, इसका तो व्यभिचार देखा जाता है। कैसे? एक प्रत्यनीका पृथिव्याम शामादयो अग्नि संयोगेन एकेन एक योनयश्च पाकजा इति। बोल जरूरी नहीं है कि जिसका एक विरोधी हो तो वो सब भिन्न भिन्न नहीं होते, एक ही होते हैं। तो इसका तो व्यभिचार दिखा देते हैं हम आपको इस हेतु का। जैसे एक प्रत्यनीका पृथिव्याम, जो पृथ्वी से बनने वाले, मिट्टी से बनने वाले जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, तो उनमें शामादयो अग्नि संयोगेन एकेन, एक ही अग्नि के संयोग से जो उसके गुण थे वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे एक कच्चा घड़ा है तो अब उसका रंग अलग है, श्याम रंग है, पकने के बाद लाल रंग हो जाएगा। उसका रस भी अलग होता है। कच्ची मिट्टी को के घड़े में से थोड़ा तोड़ के मुंह में डालो, अलग रस आएगा। पक्की मिट्टी, पक्का घड़ा है, उसमें से थोड़ा तोड़ के मुंह में डाले तो अलग होगा। तो दोनों का रूप अलग, रस अलग, गंध अलग दोनों की, कच्चे घड़े की और पके घड़े की, अग्नि संयोग वाले की। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श दोनों का अलग। पहले वाला थोड़ा मुलायम सा पिलपिला सा होगा और अग्नि के बाद कठोर हो जाएगा। तो इन सब का ये चेंज, ये सब का रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चारों गुणों का नाश किसने किया? एक अग्नि ने। तो प्रत्यनीक भाव वाला कौन है? एक अग्नि तत्व। लेकिन एक विरोधी होने के बाद भी रूप, रस, गंध ये एक होते हैं क्या? सब भिन्न भिन्न है। तो सबका लक्षण अलग अलग है। तो मतलब एक ही अग्नि के संयोग से जैसे रूप, रस, गंध आदि नष्ट तो हो जाते हैं पर एक नहीं होते। एक प्रत्यनीका पृथिव्या शामादयो अग्नि संयोगेन एकेन, एक ही अग्नि के संयोग से एक योनयश्च, एक ही कारण वाले हैं, सब मिट्टी से ही तो बने हैं। इन सब का रूप, रस, गंध, स्पर्श का कारण क्या है? मिट्टी ही है। एक योनयश्च, एक योनि वाले, एक कारण वाले होते हुए भी पाकजा इति, एक योनि वाले होते हुए भी पकने के बाद भिन्न भिन्न ही रहते हैं, वो एक नहीं हो जाते हैं। सती च अर्थांतर भावे, और कह रहे हैं तीनों के भिन्न भिन्न होने पर भी, यद्यपि तीनों भिन्न भिन्न ही हैं और इनमें भी हम आप मतलब ये उसका उत्तर पक्षी का सूत्र है, सिद्धांती का सूत्र है कि यद्यपि एक तत्व ज्ञान के विरोधी होने से तीनों एक नहीं हो सकते हैं, एक अलग अलग ही रहेंगे, लेकिन अलग अलग होते हुए भी सती च अर्थांतर भावे, तीनों के भिन्न भिन्न होने पर भी तेषाम मोह पापियान ना मूढ़स्य इतरेतरोत्पत्तेः, करे फिर भी उन तीनों में भी
तेषाम मोह पापियान, मोह जो है ना वो सबसे ज्यादा घातक है, सबसे ज्यादा पापी है। तो पापियान ईयसुन प्रत्यय हो रहा है ना, तो ईयसुन वैसे तो 2 में होता है, तो यहाँ पर तो 3 है, तो फिर भी क्यों इसमें ईयसुन प्रत्यय हो गया? क्योंकि उन दोनों को एक ही श्रेणी में ले रहे हैं, राग और द्वेष को, और उन दोनों की अपेक्षा ये ज्यादा बलवान है। तो मोह के कारण ही राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, मूढ़ता के कारण ही। यदि मोह नहीं है तो ना राग उत्पन्न होगा ना द्वेष उत्पन्न होगा, तो इसलिए ये सुन लगा दिया। तेषाम, उनमें भी मोह पापियान, मोह ज्यादा अनर्थकारी है, ये ज्यादा पापतर है। क्योंकि न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ति है, ये जो बाकी के 2 हैं राग और द्वेष, उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अमूढ़स्य, अमूढ़ व्यक्ति को अगर मोह किसी का नष्ट हो गया तो दोनों ही उत्पन्न नहीं होंगे। मोह पापः पापतरो वा, मोह क्या है? सबसे ज्यादा महापाप है, पापतर है बल्कि। पापतरो वा द्वौ अभिप्रेत्य उक्तम, तो यहाँ पर पापियान जो कहा है तो राग और द्वेष इन दोनों को अभिप्रेत करके कहा है। कस्मात् न अमूढ़स्य इतरोत्पत्ते है, क्योंकि अमूढ़ व्यक्ति को इन बाकी राग और द्वेष दोनों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अमूढ़स्य राग द्वेषा नोत्पद्यन्ते, मूढ़स्य तु यथा संकल्पम उत्पत्ति ही। अमूढ़ व्यक्ति को राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन मूढ़ व्यक्ति को यथा संकल्पम, जैसा उसका संकल्प होगा, राग वाला संकल्प होगा तो राग की उत्पत्ति हो जाएगी, द्वेष का संकल्प होगा तो द्वेष की, मोह का होगा तो मोह की, क्रोध का संकल्प होगा तो क्रोध की, ये सब उत्पत्तियां हो जाएंगी अमूढ़ को, मूढ़ को। यथा संकल्पम उत्पत्ति विषयेषु रंजनीयाः संकल्पा राग हेतवः, विषयेषु विषयों में रंजनीयाः रंजे हुए, रंगे हुए जो संकल्प हैं वो राग के हेतु होते हैं। माने विषयों में जो हर्ष की उत्पादकता को देखते हैं, ऐसे जो संकल्प हैं कि भाई मुझे विषयों की प्राप्ति होगी तो हर्ष होगा, ऐसा ये जो संकल्प है ये किस क्या है? राग का हेतु है, राग हेतवः। कोपनीयः संकल्पा द्वेष हेतवः, और जो कोपनीय संकल्प हैं कि ये मेरे को मिला तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा, इसको मैं देखूंगा भी नहीं, उससे मिलूंगा भी नहीं, बोलूंगा भी नहीं, ये संकल्प क्या है? द्वेष हेतवः, ये द्वेष के हेतु हैं। उभये च संकल्पा न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहादन्य, तो ये दोनों ही प्रकार के, चाहे वो रंजनीय संकल्पा हैं चाहे वो कोपनीय संकल्पा हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? उभये च संकल्पा न मिथ्या प्रतिपत्ति लक्षणत्वात् मोहादन्य, मोह से अन्य नहीं है ये, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? मिथ्या प्रतिपत्ति के लक्षण वाले हैं, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले होने के कारण मोह से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये मोह के कारण ही, मूढ़ता के कारण ही, मिथ्या प्रतिपत्ति के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। तौ इमौ महायोनि राग द्वेषौ इति, मोह, हाँ मोह योनि, मैंने क्या बोला? महायोनि नहीं, मोह योनि बोला है भाई। तौ इमौ मोह योनि ऐसे बोला है। राग द्वेषौ इति, इन दोनों की, माने राग और द्वेष इन दोनों की कारण कौन है? योनि कौन है? मोह। तत्व ज्ञानाच्च मोह निवृत्तौ राग द्वेष अनुत्पत्ति इति एक प्रत्यनीक भावोपपत्ति ही, और इनका तीनों का ही प्रत्यनीक भाव क्या है? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञानाच्च मोह निवृत्तौ, तत्व ज्ञान होने से मोह की निवृत्ति होने पर राग द्वेष अनुत्पत्ति ही, राग द्वेष भी उत्पन्न नहीं होंगे। मूढ़ता या मिथ्या ज्ञान यदि नष्ट हो जाता है तत्व ज्ञान से तो राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। इति एक प्रत्यनीक भावोपपत्ति ही, तो इसलिए तत्व ज्ञान ही यहाँ पर एक प्रत्यनीक भाव वाला है, विरोधी भाव वाला है। एवं च कृत्वा, तो इस कारण से
तत्व ज्ञानात्, तत्व ज्ञान होने से दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तदनंतराभावाद अपवर्गः इति व्याख्यातम। तो ये हमने बता ही दिया है, प्रथम आह्निक के दूसरे सूत्र में बताया ना कि तत्व ज्ञान से उत्तरोत्तर सबसे पहले तत्व ज्ञान से क्या हटेगा? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान के हटने से दोष, दोषों के हटने से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के हटने से जन्म, और जन्म ही नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। दुख किसको होगा फिर? प्राप्त स्तर ही निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भावो दोषेभ्यः। ये कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहा है प्राप्त स्तर ही, तो बोल फिर तो निमित्त नैमित्तिक भावात, इनमें निमित्त तो हो गया मोह और नैमित्तिक हो गए राग द्वेष, तो कारण कार्य का भाव आ गए। ये तो निमित्त नैमित्तिक भावात अर्थांतर भाव, अर्थांतर भाव दोषेभ्य, बोले फिर तो ये भिन्न भिन्न हो गए ना, क्योंकि कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है, तो ये तीन का ग्रुप, तो फिर दोष, तीनों को दोष आप नहीं कह सकते हैं फिर, तो दोष से अलग हो गए ये तो निमित्त नैमित्तिक भाव होने से। अन्यद ही निमित्तम अन्यच्च नैमित्तिकम इति दोष निमित्तत्वात् अदोषो मोह। मोह तो दोष हो ही नहीं सकता है, तो मोह क्या हो गया? कारण हो गया, और ये कार्य हो गए। यदि राग द्वेष दोनों दोष हैं तो मोह दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि निमित्त अलग होता है, नैमित्तिक अलग होता है। तो आपने कहा था कि तीन दोष हैं, राग द्वेष मोह, तो मोह तो दोष नहीं हो सकता है। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे आगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।